वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करता रहेगा। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाज नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि दफ्तर खारजा ने मरबूत जवाब दिया है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का है, जो उन्हें अपने दिलों से ज्यादा अजीज है। इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। पूरी कौम इस प्रोग्राम पर यकसू है और पूरी तरह मुतहिद है। इस तरह था कि स्पीकर की तजवीज़ पर मैंने मुशावरत से कमेटी बनाई और कल हमारी पीटीआई से पहली मुलाकात भी हो गई। यकीन है दोनों मुज़ाकराती कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतर मफाद में होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज के जवान वतन के दिफा के लिए जाने दे रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। दहशतगर्दी का खात्मे के लिए बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई GHQ हमला केस में आखिरी 2 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस में आखिरी 2 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिसके बाद फर्द जुर्म आयद करने का अमल मुकम्मल हो गया। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी की। अदालत ने 6 जनवरी से अडियाला जेल में रेगुलर ट्रायल शुरू करने का फैसला करते हुए तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा तारीख पर GHQ हमला केस तफ्तीशी टीम से गवाहान तलब कर लिए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26वीं आनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि 26वीं आनी तरमीम गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि 26वीं तरमीम से आइन की अहम खुसूसियात और बुनियादी इक़दार खत्म हो गई। तरमीम से अदलिया की आज़ादी भी खत्म हो गई, जबकि बुनियादी हुकूक और इख्तियारात की तकसीम मुतासिर हुई है। दरखास्त में कहा गया कि 26वीं तरमीम आइन की बुनियादी खुसूसियात बदलने, मनसूख करने या ख़त्म करने की कोशिश है। तरमीम आइन के आर्टिकल 239 के तहत गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि 26वीं आनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया कि तरमीम गैर कानूनी और गलत तरीके से मंजूर की गई। 26वीं आनी तरमीम के जरिए होने वाले तमाम फैसलों, नोटिफिकेशंस और तकर्रियों को कलअदम करार दिया जाए। 26वीं तरमीम के हक में वोटों के हुसूल के तरीक़ेकार की आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं और तरमीम पास करवाने वाले जबरी इक़दामात और गैर कानूनी तरीकों के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद कमीशन काम करता है और ना करने देता है, बल्कि वो सिर्फ धोखा दे रहा है। आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी मुद्दसर खान की बाजियाबी के केस में अदालत ने DGMI को बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार नाजिमा फतायाब की जानिब से वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी अदालत में पेश हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और वजारत दिफा के नुमाइंदे भी अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या फ़ायदा उस कमीशन का जो काम ही नहीं करे। इस कमीशन को बंद कर दें। अगर वो कमीशन काम करता है तो ये दरखास्त गुजार यहाँ हाई कोर्ट क्यों आती। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, दरखास्त गुजार का शौहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ, वहाँ FIR दर्ज है। ईमान मज़ारी एडवोकेट ने कहा कि अगस्त से ये केस लापता अफराद कमीशन में ज़ेर समाअत है। अदालत ने केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुज़ाकराती कमेटी का अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी बानी PTI को हुकूमत के साथ हुए इब्तदाई मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग देगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, उम्मीद है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब जरूर होंगे। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि कल रात मैं था, कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें की और कहा गया कि मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहता। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाईकोर्ट में था, उस वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुआ। मजीद कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए, इसमें पेश हो रहे हैं। एक अखबार ने बड़ी स्टोरी लगाई कि मैं मुज़ाकरात के लिए नहीं गया। मीडिया से गुजारिश है कि थोड़ा देखा करें। साबिक सदर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी का कहना है कि तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए, हमारा सारा वक्त मुकदमात में जमानतें कराने में लग जाता है। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो जमानत कराने में मसरूफ था। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि करप्शन माफिया मुतहर्रिक है और गरीब के पास खाने को नहीं है। अभी भी वक्त है, पीटीआई हुकूमत हटाकर जो कुछ किया गया वो रिवर्स किया जाए। ये ना हो बानी पीटीआई को रिहा करके नजरबंद कर दें। बानी पीटीआई को मशवरा दूंगा, नजरबंद ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है, हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी को फैसले का इख्तियार नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी लेकिन कोई भी फैसला करना उसका मैंडेट नहीं। एक इंटरव्यू में सेनेटर अली जफर ने वाज़ेह किया, फैसला सिर्फ बानी पीटीआई करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हुआ। फरीकैन की जानिब से बातचीत को जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात पर रजामंदी का इजहार किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात पर कोई एतराज नहीं। और दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुज़ाकरात की बेल चढ़ती नजर नहीं आ रही। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुज़ाकरात से कौम में एक नई रोशनी पैदा होगी। मुज़ाकरात को मजाक की रात ना बनाया जाए। शेख रशीद ने कहा कि जेलें आबाद और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं, चाहते हैं कि मुज़ाकरात से जेलों के दरवाजे खुले और जुडिशियल कमीशन बने। मुझ पर इतने केसेस बना दिए गए हैं कि जिंदगी से उकताहट पैदा हो चुकी है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि सियासी कैदियों को माफी दी जाए। हुकूमत इस वक्त आलमी दबाव का शिकार है, ये न हो मईशत मजीद बैठ जाए। हुकूमत के साथ आवाम नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के बजाय किसी रेड़ी वाले से हालात पूछें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज शरीफ ने क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में दुआ या तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की और तमाम जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान को क्रिसमस इंतजामात की निगरानी करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों के गिरजाघरों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी बढ़ाने की हिदायत की। मरीम नवाज शरीफ ने क्रिसमस तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस मिसाक सेंटर में मसीही बरादरी के साथ केक काटकर इजहार यकजहती करने का फैसला किया और सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत की। मरीम नवाज का कहना था कि मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और गिरजा घरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए मुतालिका महकमे जिम्मेदारी अदा करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 9 मई के केसेस में सजा पाने वाले 11 मुल्जिमान को सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जेल जरा के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 9 मई के केसेस में सजा पाने वाले मुल्जिमान मोहम्मद इमरान, अली जान और जान मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फहीम हैदर, मोहम्मद आशिक खान और मोहम्मद बिलाल को सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मिलिट्री कोर्ट्स ने इन मुल्जिमान को 21 दिसंबर को 2 से 10 साल तक की कैद की सजाएं सुनाई थी।
پاکستان میں 9 مئی کے 25 ملزمان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائے جانے پر برطانیہ اور امریکہ کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ برطانوی حکومت نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے میں شفافیت اور منصفانہ ٹرائل کا فقدان ہے۔ برطانیہ اپنی قانونی کارروائی پر پاکستان کے خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ملٹری کورٹ میں شہریوں کا ٹرائل اتنا شفاف نہیں ہوتا، یہ منصفانہ ٹرائل کے حقوق پر بھی سوال ہے۔ فوجی عدالتوں کی کارروائی سے شہریوں کے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکومت پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کو نبھائے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے اور کہا کہ پاکستانی حکام مروجہ قانونی طریقہ کار کی پیروی کریں۔ پاکستان میں سویلینز کو فوجی ٹریبیونل سے سزا دینے پر گہری تشویش ہے۔ فوجی عدالتیں جوڈیشل آزادی، شفافیت اور مروجہ طریقہ کار سے آری ہیں۔ پاکستان کی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی اور کسی بیرونی دباؤ کا اثر نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان نے ماضی میں بھی مختلف پابندیوں کا سامنا کیا، مگر ملک نے ہمیشہ اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے امریکی پابندیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں کا پاکستان کے دفاعی فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے پاکستانی میزائل پروگرام پر عائد پابندیوں کو غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کمزور نہیں کر سکتے۔ خطے میں میزائل سسٹمز اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ کا آغاز بھارت نے کیا ہے اور بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ اس دوڑ کو روکنے میں مدد ملے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق یورپی یونین کے تحفظات پر عمل دیتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے اور اس معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ یورپی یونین اور برطانیہ حکومت نے ملٹری کورٹ ٹرائل پر تحفظات ہیں۔ فوجی عدالتوں کے ٹرائل اور فیصلوں پر ہمیں بھی مایوسی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی رعایت نہیں مانگ رہے بلکہ یہ کارروائیاں غیر قانونی ہیں۔ اتھارٹی کا جس طرح غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم پر مقدمات کو لوگ انتہائی بدترین انتقامی کارروائی سمجھ رہے ہیں۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ کیا آئین میں نہیں کہ ہر شہری پرامن احتجاج کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا ہماری جدوجہد ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے حکومت کو ایک راستہ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کرم کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ریلیف ایمرجنسی نافذ کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کرم کی صورتحال اور صوبائی حکومت کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کرم کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے متعدد جرگے منعقد کیے گئے۔ کرم میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے 10 ٹن ادویات پہنچائے گئے۔ حکام نے بتایا کہ علاقے میں رعایتی نرخوں پر گندم فراہم کی جا رہی ہے۔ پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل پولیس فورس قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 399 اہلکار بھرتی کیے جائیں گے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ سڑک کو محفوظ بنانے کے لیے پوسٹیں قائم کی جائیں گی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ ہونے کے بعد سڑک کھولی جائے گی۔ 1 فروری سے کرم کے علاقے میں قائم مورچے بھی مسمار کیے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے ملک بھر کی 5 ہائی کورٹس میں 38 ایڈیشنل ججز کی نامزدگیاں طلب کر لی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب ہوئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کے لیے، پشاور ہائی کورٹ میں 9 اور جبکہ دیگر بھی عدالتوں میں نامزدگیاں طلب کی گئی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب کی گئی ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے حلف برداری کی تقریب نعمت اللہ پلپوٹو نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ کراچی سے دیکھتے ہیں شامیر راجپوت کی یہ رپورٹ۔ گورنر ہاؤس کراچی دربار ہال میں سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور قومی ترانے سے ہوا۔ چیف جسٹس نعمت اللہ پلپوٹو نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے چیف جسٹس نعمت اللہ پلپوٹو سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ میں
जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी 9 जनवरी तक छुट्टियों पर हैं, जिसकी वजह से नेमतुल्लाह फुलपोटो को कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात किया गया। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। शामिर राजपूत, NTN न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि हुकूमत और PTI के दरमियान गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। गैर मशरूत मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे तो कामयाबी होगी। जब एक सियासी लाइन क्रॉस हो जाती है फिर वो सियासत नहीं जुर्म बन जाता है। एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ को मुखालिफिन के 69 वोट भी तस्लीम करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अपने आवाम की जिंदगी बेहतर करने की जिम्मेदारी है। बानी PTI को तमाम मुकदमात का सामना करना होगा। 9 मई मुकदमात में जिनके खिलाफ सबूत नहीं उन्हें रिहा करना चाहिए। और आपको बताएं, नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज की शादी की तैयारियां जारी हैं। शादी में शिरकत करने वाले गैर मुल्की मेहमानों के क़याम ताम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। गैर मुल्की मेहमान अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक से शादी में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदीया, कतर, UAE, भारत और हमसाया ममालिक से मेहमान लाहौर पहुंचेंगे। गैर मुल्की मेहमानों को होटल और स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। मेहमानों के लिए 25 से 30 कमरों की बुकिंग करा ली गई। ज़राए ने बताया कि स्टेट गेस्ट हाउस इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम शरीफ फैमिली के तमाम अफराद पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ की छोटी साहबजादी अस्मा नवाज भी दुबई से लाहौर पहुंच गईं। हसन नवाज भी फैमिली समेत लाहौर पहुंच गए। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस को अहकामात जारी